इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी कोई ये वृत्त है जिसका केंद्र है O और इसकी जो जीवा है वो है AB। अब इस AB की लंबाई है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि OA बराबर है OB। ये दोनों त्रिज्याएं हैं और बराबर हो जाएगी AB, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी। आगे है प्रश्न, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरिक्ष कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि इस जीवा द्वारा AB के द्वारा लघु चाप का मतलब होता है ये छोटा चाप, दूसरा होता है दीर्घ चाप यानी कि ये बड़ा वाला चाप। अब इस जीवा से लघु चाप पर ये कोण बन रहा है D, ये वाला, यहां मिला दिया, यहां मिला दिया, यहां कोण बन गया D। इस कोण को हमें ज्ञात करना है। आगे का प्रश्न, तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरिक्ष कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि इसी जीवा के द्वारा दीर्घ चाप पर भी कोण बन रहा है ये वाला, इस कोण को भी हमें ज्ञात करना है। यानी कि कोण C और कोण D, ये दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि OA बराबर है OB बराबर है AB, ये तीनों भुजा बराबर है। अगर ये तीनों भुजा बराबर है तो ये बन जाएगा एक समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 अंश का। तो पहले इसे लिखेंगे, यानी कि ये है OA बराबर है OB बराबर है AB, ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। इसका मतलब त्रिभुज OAB ये बन गया एक समबाहु त्रिभुज। लिखेंगे यहाँ, अतः OAB एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु समबाहु त्रिभुज है। OAB कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है बराबर, यानी प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ये 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा और ये भी 60 अंश का होगा। यानी अब हमने इस जीवा के द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो ज्ञात हो गया, ये 60 अंश का है। तो कोण AOB कितने अंश का है? 60 अंश का। तो इसे लिखें, कोण AOB बराबर है 60 अंश। अब हम जानते हैं कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो इसे लिखेंगे, यानी कि कोण AOB, यानी कि कोण AOB बराबर होगा कोण कौन से के? ACB के, इस कोण के, कोण ACB। अब ये वाला कोण इस कोण का दो गुना होता है, ये डबल होता है। कौन सा वाला? AOB, AOB ये वाला। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, या इस कोण में 2 का गुणा कर देंगे, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगी। इसका मतलब यही हो गया कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो हमने ये लिख लिया। अब कोण AOB कितना है? 60 अंश है। तो यहाँ लिख देंगे हम 60 अंश बराबर 2 गुणा कोण ACB जो कि हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कोण ACB। अब 2 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 60 बट्टे हो जाएगा 2 बराबर कोण ACB। अब 2 से काटेंगे तो 2 1 2, ये कट जाएगा 30 बार, यानी कि 30 बराबर कोण हो जाएगा ACB। कोण ACB कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 अंश। एक तो हमें ये कोण ज्ञात करना था, दूसरा ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि चतुर्भुज ADBC ये बन गया एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्यों बन गया? क्योंकि इसके जो चारों बिंदु हैं वृत्त पर ही है, तो ये क्या बन जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज में हम जानते हैं आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग होता है
180। तो इसे लिखेंगे ए डी बी सी, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहां लिखें ए डी बी सी, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग होता है 180, यानी कि कोण C प्लस कोण D बराबर हो जाएंगे 180। तो यहां लिखेंगे कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होगा 180 के। जबकि कोण C हम ज्ञात कर चुके हैं, कितना है 30 है। तो यहां कर दें कोण C, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 30 प्लस कोण D बराबर कितना है 180 अंश, यानी कि कोण D बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा ये 30। तो यहाँ कर देंगे 30 और ये हो जाएगा कोण D बराबर 180 में से 30 घटाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 150, यानी कि कोण D कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 अंश, यानी कि कोण C का मान होगा 30 अंश और कोण D का मान होगा 150 अंश। यही हो जाएगा हमारे उत्तर, यानी एक उत्तर तो ये हो जाएगा 150 और दूसरा उत्तर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये वाला, ये हो जाएगा हमारे उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।